नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे भारत और इजरायल की दोस्ती की सिल्वर जुबली पर इजरायल में क्यों गूंज रहा है नमो नमो। साथ ही आपको दिखाएंगे आतंकवादियों पर इजरायली कमांडो कैसे करते हैं दोहरा हमला। लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। आज 3 दिन के दौरे पर इजरायल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में हो सकते हैं अहम समझौते। दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा आतंकवाद जैसी समान चुनौतियों पर होगी पीएम नेतन्याहू से चर्चा। सिक्किम बॉर्डर पर भारत चीन गतिरोध पर भारतीय सेना का बयान, चीन की सेना ने बंकर तोड़ने में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया, सैनिकों के बीच हाथापाई से भी इनकार। जीएसटी लागू होने के 3 दिन के अंदर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों ने खत्म किया चेक पोस्ट। 8 राज्यों में चेक पोस्ट खत्म करने की प्रक्रिया जारी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज हैदराबाद जाएंगे। विभिन्न दलों के सांसदों और विधायकों से मिलकर समर्थन मांगेंगे। उधर विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। मॉनसून सत्र से पहले एक्शन में होंगे राहुल गांधी। किसान, जीएसटी, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों का दौरा करेंगे। ओडिशा में आज सीएम नवीन पटनायक के गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अभियान। पटनायक के गृह जिले गंजम में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव अरशद आलम का विवादित बयान, कहा भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जिन्हें करना है फतवा जिहाद वो चले जाए हिंदुस्तान के बाहर। यूपी के प्रतापगढ़ में योगी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने खोया आपा। लोगों से कहा विकास नहीं करने वाले सांसदों विधायकों के मुंह पर पोते कालिक। असम की धुबरी में 145 गाय छुड़ाई गई। बीएसएफ ने 2 इलाकों में की छापेमारी, हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली में पशुओं का अवैध तस्करी और हत्या के आरोप में 5 तस्कर गिरफ्तार। पशुओं को यूपी में ले जाकर बेचते थे। तस्करों से अवैध हथियार भी बरामद। मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी पर पत्नी का चौंकाने वाला खुलासा। एसएसपी पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप, कहा हर थानेदार की तय होती है 10 लाख रुपए की कीमत, नहीं देने पर ट्रांसफर या हत्या करा दी जाती है। बहराइच में दहेज के लिए पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। दहेज के लिए पहले दे चुका था तलाक, बाद में सुलह के बाद दोबारा किया था निकाह। फरार आरोपी की तलाश जारी। लुधियाना में नाचते गाते जा रहे बारातियों पर कार सवार युवकों ने तलवार से हमला किया। दूल्हे समेत कई बाराती घायल। बारात के दौरान रास्ता नहीं मिलने पर भड़के युवक। मेरठ में शादी वाले घर में आग लगने से दूल्हा समेत कई लोग झुलसे। शादी के लिए आया सामान भी जलकर खाक। किचन में रखे सिलेंडर की गैस लीक होने से हादसा हुआ। मथुरा के गोवर्धन में खाद्य सामग्री की दुकानों पर प्रशासन का छापा। दूध, मिठाई और दूसरी चीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। गाड़ियां मेले से पहले मिलावट की मिली है शिकायत। लखनऊ में गोमती नदी से कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी। 1 जुलाई से लापता था सिपाही मनोज शुक्ला। पुलिस तहकीकात में जुटी। हरियाणा के जींद में पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर पति फरार। काफी देर तक घर पर तड़पती रही महिला। मदद के बजाय वीडियो बनाते रहे पड़ोसी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर खुदकुशी की कोशिश का लाइव वीडियो सामने आया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला ने ट्रेन के सामने छलांग लगाई। बीच पटरी पर गिरने से खरोंच तक नहीं है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का कहर। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 31 लोगों की मौत। अहमदाबाद में फिर हुई जोरदार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। असम में बाढ़ से 3.5 लाख लोग प्रभावित। शिमला में स्वाइन फ्लू से आईजीएमसी में रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी की मौत। पीजीआई लाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ा। हिमाचल में अब तक 5 लोगों की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर्स डे पर जश्न के दौरान बैंड बाजा, जुलूस निकाले गए। टीएमसी नेता की मौजूदगी में अस्पताल में साइलेंट जोन की धज्जियां उड़ाई गई। सोनीपत के सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराने की तस्वीर सामने आई। साफ सफाई से लेकर भारी भरकम टेबल खिसकाते नजर आए बच्चे। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मुंबई में बच्चों का दुश्मन बना स्मार्टफोन। केईएम अस्पताल में आंखों की शिकायत लेकर आने वाले 40% बच्चे स्मार्टफोन, लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही घंटों में 3 दिन के इजरायल के ऐतिहासिक दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इजरायल के पीएम मोदी की भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल को दरकिनार कर खुद एयरपोर्ट पर 40 नेताओं के साथ पीएम मोदी की अगुवानी करेंगे। 70 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री का यह पहला इजरायल दौरा है। साथ ही भारत और इजरायल के बीच दोस्ती का ये सिल्वर जुबली
ईयर है। ऐसे में इस दौरे पर पीएम मोदी के दौरे से की अहमियत को आप समझ सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा समेत कई अहम करार हो सकते हैं। I would like to invite you to come to Israel. भारत और इजराइल का संबंध तो वैसे ही बहुत पुराना रहा है। पीएम मोदी का इजराइल में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर इजराइल की आम जनता तक इस ऐतिहासिक दौरे के लिए बेकरार है। इजराइल में पीएम मोदी के स्वागत की शानदार तैयारियां की गई हैं। पिछले 70 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली इजराइल यात्रा है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के लिए नया आयाम माना जा रहा है। इस दौरे में सुरक्षा के मुद्दे पर कई बड़े समझौते होंगे। आतंकवाद से लड़ने, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने, नागरिकों की हिफाजत करने में पूरी दुनिया इजराइल का लोहा मानती है। दोनों देशों के बीच दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए 8000 स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की डील हो सकती है। आतंकी ठिकानों को नस्तोनाबूद करने के लिए भारत को हथियारों से लैस यूएवी हेरॉन टीपी मिल सकता है। सरहद को सुरक्षित करने के लिए इजराइल से बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की भी तकनीक मिल सकती है। इसी साल अप्रैल में इजराइल ने भारत को मिसाइल डिफेंस तकनीक देने का करार किया था। इस डील के तहत डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर बराक 8 श्रेणी की मिसाइल तकनीक के साथ साथ 16 लॉन्चर और 560 मिसाइल तैयार करेंगे। अमेरिका और रूस के बाद इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। पीएम मोदी के इस अहम ऐतिहासिक दौरे पर पाकिस्तान और चीन जैसे उन मुल्कों की भी नजर है जिनकी आंखों में ये दोस्ती कांटे की तरह चुभ रही है। इजराइल की जमीन पर जब मिलेंगे नमो और नेतन्याहू तो पूरी दुनिया के लिए घटना केंद्र बिंदु सरीखी होगी। पाकिस्तान और चीन खास तौर पर इसको फटी हुई आंखों से देख रहे होंगे। 70 साल के इतिहास में एक बड़ा कूटनीतिक कदम इस जमीन पर पड़ने जा रहा है और इंडिया टीवी यहां पर रह करके इस ऐतिहासिक साझेदारी का गवाह रहेगा। हम दोनों के अंदर बहुत जोर का गठबंधन है क्योंकि दोनों पे एक ही दिशा से खतरे आ रहे हैं। वो है जिहादी फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म जो कि जान के प्यासे हैं इजराइल के, जान के प्यासे हैं भारतवर्ष के, गजवाए हिंद की बातें कर रहे हैं, मतलब हिंद के ऊपर फाइनल वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा गहरा गठजोड़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में इन्होंने बहुत हमारी मदद की है और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी है ये कभी कभी पीछे नहीं हटे हैं। एवैक्स कौन देता है आज किसी दूसरे को, लेकिन इन्होंने दिए हैं हमको एवैक्स। सुरक्षा के अलावा इजराइल के साथ कृषि, साइबर सुरक्षा, उच्च तकनीक, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, रिसर्च से भी जुड़े समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी ने एक इजरायली अखबार इजराइल ह्योम को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत का इजराइल से संबंध बेहद खास है। इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। मेरी यात्रा एक खास मौके पर हो रही है। दोनों देशों के बीच संबंधों के 25 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे इजराइल के लिए उड़ान भरेंगे और शाम 6:30 बजे तेल अवीव में उतरेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर होंगे। मोदी का स्वागत कार्यक्रम 45 मिनट का होगा। फिर एक एग्रीकल्चर फार्म का दौरा करने के बाद नेतन्याहू अपने सरकारी आवास पर मोदी के सम्मान में रात्रि भोज देंगे। इजराइल के 11 मंत्रालयों को पीएम मोदी के दौरे की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। नेतन्याहू पिछले 1 महीने से अपने हर कैबिनेट मीटिंग में मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। נרנדרה מודי ידידי, ראש ממשלת הודו, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. זהו ביקור היסטורי וראשון של ראש ממשלה של הודו בישראל. इजराइल में मोदी जहां भी जाएंगे, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौजूद होंगे। 3 दिन के दौरे में मोदी 18 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए इजराइल की मशहूर सिंगर लियोरा आइजक हिंदुस्तान और इजराइल का राष्ट्रगान गाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल आएंगे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाएंगे तो वहां भी लियोरा मौजूद रहेंगी, उनका स्वागत करेंगी और उस स्वागत में भी इजराइल और इंडियन, भारत और इजराइल इन दोनों की संस्कृतियों की छाप होगी। लियोरा, स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्ते, शलोम। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपको ये अवसर मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आएंगे और इजराइल के प्रधानमंत्री
जब उनका स्वागत करेंगे, वहाँ आप मौजूद रहेंगी और वहाँ आप प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल की ओर से स्वागत करेंगी, तो वो स्वागत कैसा होगा, जरा हमको समझाइए, कैसे स्वागत करेंगे वहाँ पर आप? मैं यहाँ पर एक्चुअली नेशनल एंथम जनगण और इजरायली एंथम पर भी गाना गाऊंगी जब मोदी साहब यहाँ पर आएंगे, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों देशों का बहुत मिलन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है। इन दोनों ही राष्ट्रगान को आप गाती हैं, क्या आपको फील होता है जब ये दोनों राष्ट्रगान एक साथ आप गाती हैं? बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि दोनों का जो ट्यून है बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटिंग लगता है जब मैं गाती हूँ। इट फील्स लाइक इन द एंड ऑफ द सॉन्ग मैं कहती हूँ जय हिंद। इसी साल भारत और इजराइल के राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इजराइल की मीडिया भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित है और इसे इतिहास रचने वाला बता रही है। 3 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले में जीवित बचे इजरायली बच्चे मोशे से भी मिलेंगे और तेल अवीव में 4000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करेंगे। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, तेल अवीव, इजराइल। आंखें खोलो इंडिया में अब आपको दिखाते हैं इजरायली सेना की एक ऐसी ताकत जो सैनिक के शरीर पर हो तो उसकी ताकत को 6 गुना बढ़ा देती है। ट्रिगर पाउच के नाम से मशहूर इस स्पेशल जैकेट का इस्तेमाल इजरायल के कमांडोज के अलावा दुनिया के कई बड़े देशों की पुलिस और सेना के जवान भी करते हैं। यही स्पेशल ट्रिगर पाउच आपको जल्द ही भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के शरीर पर भी देखने को मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल जैकेट की क्या खासियत है। चारों तरफ दुश्मनों से घिरे देश इजराइल की रक्षा प्रणाली, सुरक्षा तंत्र और युद्ध कौशल की धाक दुनिया भर में है। बेहतरीन रक्षा तकनीकों की श्रेणी में इजराइल दुनिया का नंबर 1 देश है। बात चाहे गलियों की सुरक्षा की हो, शहर की सुरक्षा की या फिर पूरे देश की हिफाजत की बात हो, इजराइल की तकनीक का लोहा दुनिया का हर देश मानता है और इन्हीं तकनीक को लेने की होड़ दुनिया के बड़े से बड़े देशों के बीच मची हुई है। इजरायली सेना और पुलिस की तकनीकी ताकतों की फहरिस्त में एक और खास नाम है इस ACS यानी एडवांस कॉम्बैट सॉल्यूशन का। गोला बारूद से सजे इस ACS को ट्रिगर पाउच के नाम से भी जाना जाता है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट की सबसे बड़ी खासियत है इसके साथ लगे ग्रेनेड होल्डर्स, जो फौज को दुश्मनों पर तेज और करारा वार करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। मेरे हाथ में इस समय जो तकनीक है वो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल क्यों है और भारत को इजराइल से कितना कुछ अभी सीखना है और भारतीय हालातों में ये तकनीक कितनी मददगार हो सकती है। ये इस वक्त मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। ये एडवांस कॉम्बैट सोल्यूशन है इजराइल का। निर्ताल कंपनी ने इस सोल्यूशन को बनाया हुआ है और ये वो हालत है कि जब हाथ में ये पिस्टल है और ये बुलेट प्रूफ जैकेट है और एक होस्टेज की सिचुएशन है, यानी कि आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है, तो इजराइल का तरीका यह है कि एक हाथ में पिस्टल के होते हुए और दूसरे हाथ से अगर ग्रेनेड, इस बुलेट प्रूफ में ग्रेनेड लगे हुए हैं इस जैकेट में, ये ग्रेनेड अगर फेंकना हो बगैर ये पिस्टल उतारे हुए, बगैर ये पिस्टल रखे हुए और ग्रेनेड फेंकना हो तो वो कैसे फेंका जाएगा, ये इजराइल का तरीका है और ये बेहद मददगार होता है उन हालातों में जहां पर बंधक बना करके मासूमों की जिंदगी आतंकी खतरे में डालते हैं। ACS जैकेट की खासियत है कि आतंकवाद या हमलों के हालातों में सैनिक दोनों हाथों से 2 हथियारों की मदद से दुश्मन को 2 गुनी तेजी से खत्म कर सकता है। जैकेट में लगे स्पेशल सेफ्टी लॉक्स न सिर्फ हैंड ग्रेनेड से सैनिक को महफूज रखते हैं, बल्कि एक हाथ के इस्तेमाल से ये ग्रेनेड दुश्मन पर आसानी से फेंके भी जा सकते हैं। इस तरीके को हम दर्शकों के लिए और समझ के लिए पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये पिस्टल मेरे हाथ से हटेगी नहीं, ये लगातार मेरे हाथ में रहेगी और यहाँ जो ग्रेनेड दिया हुआ है, ये ग्रेनेड है, इस पर एक सेफ्टी पिन लगी हुई है। ये सेफ्टी पिन, इस सेफ्टी पिन को नीचे कर दिया। इस सेफ्टी पिन को नीचे करने के बाद ये 2 किनारे की ओर हमको यहाँ पर इसे पुश करना होगा और पुश करने के साथ ही ये ग्रेनेड हाथ में आ गया और इसको सामने आतंकियों की ओर फेंका जा सकता है। ये इजराइल का तरीका है, यानी कि हाथ से गन हटेगी नहीं और ग्रेनेड आतंकी के सीने पर जाएगा। ये इजराइल का तरीका है और इस तरह से इजराइल आतंकियों को मारता है, उनको ओवर पावर करता है।
हमारे साथ में नीर हैं, इस कंपनी के, निरटाल कंपनी के ये ओनर हैं और ये इजरायली फोर्स के कमांडो रह चुके हैं। ये तकनीक इन्होंने इजाद की। इजराइल की ट्रिगर पाउच तकनीक दुनिया भर में पसंद की गई है। इजराइल पुलिस की एलीट कमांडो यूनिट यमन इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए एक हाथ से गन, दूसरे से ग्रेनेड अटैक करते हैं इजराइल के कमांडोज। जैकेट के जरिए 6 गुना तेजी से ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। आतंक के गढ़ में घुसकर दोनों हाथों से आतंकियों को मारते हैं कमांडोज। फ्रांस की एलीट पुलिस यूनिट GIGN और पोलैंड की पुलिस ने भी इजराइल से इस तकनीक को हासिल किया है। इजराइल की कंपनी निटाल ने डिजाइन की यह तकनीक। With the blessing and with the approval of the Israeli Ministry of Defense, we did projects, training, and supply of know-how and equipment as well in more than 22 different countries, in many kind of projects. Some project can be counter-terrorism and hostage rescue. Some of the project in some countries is VIP protection for governors, for presidents. Some of them can be guerrilla warfare. इजराइल ने अपने सैनिकों की जान की हिफाजत और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए इस स्पेशल ACS तकनीक को तैयार किया, लेकिन बढ़ते आतंकवाद की वजह से ये ट्रिगर पाउच हर बड़े देश की पुलिस और सेना की पसंद बनता जा रहा है। इजराइल कई देशों की पुलिस और सेनाओं को स्पेशल वेपन सिस्टम का प्रशिक्षण भी देती है। ऐसे में PM मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत की नजर बड़े रक्षा सौदों के अलावा ऐसी कई और तकनीक पर भी रहेगी जो देश की सीमाओं के साथ साथ देश के भीतर भी सुरक्षा की गारंटी को और पुख्ता कर सके। कैमरा पर्सन जहां शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया TV, इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है। इलाके में 1 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। तीसरा आतंकी लगातार अपनी पोजीशन बदलकर सुरक्षा बलों को टारगेट कर फायरिंग कर रहा है। सुरक्षा बलों ने कल रात एक घर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, बावजूद इसके तीसरा आतंकी फायरिंग करता रहा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तीसरे आतंकी के साथ कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं। आज दूसरे दिन भी सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि कल 2 आतंकी मारे गए थे, जिनकी पहचान किफायत और जहांगीर हुई है, जबकि इसे एनकाउंटर में सेना के 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। और इस वक्त संवाददाता मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मंजूर, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, पिछले 24 घंटे से सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। हालांकि कल रात जो है एक घर में जहां से मिलिटेंट लगातार फायर कर रहे थे, उस घर को ब्लास्ट भी किया गया था और माना जा रहा है कि तीसरा मिलिटेंट भी मारा जा चुका है। लेकिन अभी भी आसपास के मकानों से जो है लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग हो रही है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि अभी भी 1 से ज्यादा मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं। हालांकि अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन जिस तरह से ये मुठभेड़ पिछले 24 घंटे से जारी है, उससे यही अंदाजा लगता है कि मिलिटेंटों की संख्या जो है वो 3 से ज्यादा थी। तो फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में के दौरान सेना के 4 जवान भी घायल हुए हैं, जब 2 मिलिटेंट कल रात को ही मारे गए थे, जिनकी पहचान किफायत और जहांगीर की हुई थी, जो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट थे। तो फिलहाल शुक्रिया मंसूर पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लगातार इस वक्त आप आवाज़ें सुन रहे हैं, लगातार गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि एनकाउंटर पिछले 24 घंटों से लगातार जारी है। 2 आतंकी कल रात को मार गिराए गए थे, लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। वेलकम बैक। आंखें खोलो दिल्ली, मुंबई और जानिए आपके शहर में क्या हुआ। मौजूदा सत्र में तीसरी बार दिल्ली विधानसभा से निकाले गए कपिल मिश्रा, मार्शल्स ने किया बाहर। कपिल मिश्रा ने विधानसभा स्पीकर को कहा था धृतराष्ट्र। दिल्ली में बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश, बैग में कैश और गहने ले जाते CCTV में कैद। चोरी के बाद MP के राजगढ़ हो जाते थे फरार। ठाणे में मोबाइल शॉप से 1,60,000 रुपए के मोबाइल चोरी, चोरों ने रेनकोट और मुंह पर रुमाल से छिपाई पहचान। दुकान का ताला तोड़कर उड़ाए कीमती मोबाइल फोन। मुंबई में कई संगठनों और दलों ने निकाली रैली, गोकशी और हेट क्राइम में लोगों की हत्या का किया विरोध। लोगों ने दादर के प्लाजा सिनेमा में चैत्य भूमि पर निकाली पैदल यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी को राहत, धोखाधड़ी केस में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट पर 2 हफ्ते तक लगाई रोक।
आगे खोलो यूपी पंजाब। अब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। यूपी के हाथरस में बोलेरो सवार बदमाशों ने बाइक सवार 3 लोगों पर किया हमला। एक शख्स को अगवा करने के बाद रास्ते में फेंका। मामले की तहकीकात जारी। गाजियाबाद के विजयनगर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की। विरोध करने पर चाकू से किया हमला। घर पर अपने 3 बच्चों के साथ थी महिला। गाजियाबाद में दिन दहाड़े दंपत्ति से लूटपाट। पति के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। 2 बच्चों के साथ शादी समारोह में जा रहे थे पति पत्नी। जालंधर में एक शख्स ने पहली पत्नी से अपनी बेटी और दूसरी पत्नी को जहर दिया। दोनों की मौत। वारदात के बाद आरोपी फरार। कानपुर के स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन में हुई प्रेमी जोड़े की शादी। लड़की के परिवार के राजी न होने पर पुलिस ने उठाया कदम।